माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, मैंने कभी सुना नहीं था कि ऐसा आदेश हो सकता है, वैसा आदेश हमारे लिए किया है। जैसे ही एक मुकदमे में स्टे करा पाते हैं, वैसे ही दूसरा मुकदमा दर्ज कर लेती है। और कोर्ट में जाने का मतलब ये है कि पुलिस बंद करके जेल में भेज देगी। मैं अपनी कोर्टों में भी तारीख नहीं कर पा रहा हूँ। आप पर अभी तक कितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं अनुराग? 14/7/21 के बाद मेरे ऊपर 26 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं फर्जी। जैसे ही बाहर निकला वैसे ही फिर तड़ातड़ मुकदमे लिखना शुरू हो गया। लगातार मेरे ऊपर अब तक 26 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें कि 3 गैंगस्टर हैं, जबकि मैं पेशे से अध्यापक हूँ। गैंगस्टर हैं अनुराग दुबे, फरार हैं अनुराग दुबे, 100 करोड़ का साम्राज्य है, ना जाने कितने मुकदमे हैं। जो प्रॉपर्टी हमारी 8.5 लाख रुपए की थी, उसको 8 करोड़ का दिखाया गया। हमारी सारी संपत्ति 100 करोड़ से ऊपर की दिखाई जा रही है। मेरे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। बताइए, 3 गैंगस्टर लिख दिए गए। क्या आपको लगता है कि एक गैंगस्टर, 2 गैंगस्टर, मेरे यहाँ बच्चों तक के खाते सीज कर दिए गए। मेरी पत्नी अध्यापक है, उनका खाता सीज कर दिया गया। हमारे घर में सारे खाते सीज कर दिए गए। बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे जिए या मरे, क्या करें समझ। ऐसे संबंध दिए जाते हैं जैसे मान लीजिए कम से कम 100 पुलिस वाले जाते हैं घर पे, ढोल नगाड़ा बजाते हैं, जबकि संबंध प्रक्रिया तो नॉर्मल होती है। क्या आपकी जान को खतरा है क्या, जो आप सामने नहीं आ रहे हैं? अब आप खुद ही देख लीजिए, 50-50 हजार का इनाम कर दिया जाता है, तो जान को तो खतरा है ही। पुलिस इनकाउंटर कर सकती है, ये डर है। तो ये क्यों हो रहा है, वजह क्या है अनुराग? राजनीतिक, राजनीतिक। राजनीतिक। कोई महिला है जिसका घर आपने कब्जा किया था? जी, 2012 का बैनामा है किया हुआ। और ये शिकायत कब हुई है अनुराग? ये शिकायत हुई है 2023 में। तो क्या अब आप पुलिस के सामने पेश होने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। जिस दिन हमको बुलाया जाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में, हम उस दिन वहां उपस्थित होंगे। ये कब से आप ये जो पुलिस कह रही फरार हैं, कब से आप सामने नहीं आए हैं? कितना वक्त हो गया आपको? जैसे ही फर्जी मुकदमेबाजी शुरू हुई, वैसे ही मैं शहर से निकल गया। अब यूपी पुलिस से आपको क्या अभी खतरा है क्या अनुराग? फिर कुछ होगा तो बाकी कह नहीं सकते। हमारे मिलने जुलने वालों पे, हमारे साथियों पे, सब पे मुकदमे लगे हुए। अगर सबको ऐसे जोड़े जाएं तो 75 से अधिक मुकदमे फर्जी लिखे गए। 3 साल पहले ना मैं गैंगस्टर था, ना मैं कुछ था। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है और उसकी यूपी ही नहीं पूरे देश में चर्चा है। वो आदेश दिया है अनुराग दुबे की याचिका पर। अनुराग दुबे के बारे में आपको बताऊंगा, वो मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए कि वो आदेश क्या है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की अदालत ने ये कहा, डीजीपी को कहा कि आप के बारे में हम वो आदेश जारी कर देंगे जो कि डीजीपी को याद रहेगा। ऐसी इतनी सख्त टिप्पणी कर दी। और वो मामला है अनुराग दुबे का। अनुराग दुबे बहुत चर्चा में है और जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, टिप्पणी की है कि डीजीपी को याद रहेगा, हम ऐसा आदेश पारित कर देंगे, तब से अनुराग दुबे के बारे में लगातार छप रहा है। हमारे साथ में अनुराग दुबे जुड़े हुए हैं। ये वो अनुराग दुबे हैं जिनको यूपी पुलिस बताती है गैंगस्टर हैं, जिनको बताती है वो फरार हैं और वो मिल नहीं रहे हैं। पहले अनुराग दुबे के जुबानी सुनते हैं कि अनुराग ये बताइए, क्या है इस बात की सच्चाई आप पे जो लगता है कि आप फरार हैं, आप सामने नहीं आ रहे हैं, आपके बारे आपको समन किया जा रहा है, आप अपीयर नहीं हो रहे हैं, क्या है आपका पक्ष? हमारा पक्ष ये है कि फरार की वजह वजह बेवजह बात की जा रही है। मैं फरार हूँ, फरार कुछ नहीं हूँ। हम्म। क्योंकि पुलिस जाने पर पुलिस कोई ना कोई फर्जी मुकदमा लिख देगी। जैसे ही एक मुकदमे में स्टे करा पाते हैं, वैसे ही दूसरा मुकदमा दर्ज कर लेती है। और कोर्ट में जाने का मतलब ये है कि पुलिस बंद करके जेल में भेज देगी। मैं अपनी कोर्टों में भी तारीख नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारण से, तो मुझे पुलिस से बहुत भय है। आप पर अभी तक कितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं अनुराग? 14/7/21 के बाद मेरे ऊपर 26 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं फर्जी। ये जो डेट आप बता रहे हैं 14/7/21, इस डेट का क्या मतलब? इस डेट को क्या आपके भाई अनुपम दुबे जेल गए थे, ये वो डेट है क्या? जी, 14/7/21 को हमारे बड़े भाई डॉक्टर अनुपम दुबे ने सरेंडर किया था कोर्ट में, हम्म। फरखावाद न्यायालय में। हम्म। उसके बाद से हमारे सभी भाइयों पे मुकदमेबाजी चालू हो गई। हमको जेल भेज दिया गया अयोध्या से गिरफ्तार करके, जबकि मेरा कोई वारंट नहीं था, कोई मुकदमा नहीं था। 2020 के एक मुकदमे में नामजद करके बाद में नाम बढ़ा के
हमको जेल भेज दिया गया। उसके बाद हम करीब 6 महीने जेल रहे। जेल रहते हुए हमारे ऊपर 5-6 मुकदमे दर्ज किए गए। उसके बाद जब मेरी जमानत हुई, 2022 का चुनाव चल रहा था, उस समय मैं बाहर निकला। और बाहर निकलने के बाद जैसे ही बाहर निकला, वैसे ही फिर तड़ातड़ मुकदमे लिखना शुरू हो गया। लगातार मेरे ऊपर अब तक 26 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें कि 3 गैंगस्टर हैं, जबकि मैं पेशे से अध्यापक हूँ। ये जो आपने बात कही, तभी मैं आपका जब मैंने परिचय दिया तो मैंने ये कहा कि फरार गैंगस्टर, यही यूपी पुलिस आपके बारे में जो बात बता रही है और जो अखबारों में भी आज छप रहा है आपके बारे में पढ़ा कि गैंगस्टर हैं अनुराग दुबे, फरार हैं अनुराग दुबे, 100 करोड़ का साम्राज्य है, ना जाने कितने मुकदमे हैं। ये जो बातें आ रही हैं, इसकी क्या हकीकत है अनुराग, आपकी जुबानी आप क्या कहेंगे इस पर? आपका भी पक्ष सामने आए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है अब तो। जो प्रॉपर्टी हमारी 8.5 लाख रुपए की थी, उसको हम्म। 8 करोड़ का दिखाया गया। हम्म। हमारी सारी संपत्ति 100 करोड़ से ऊपर की दिखाई जा रही है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी हमारे साथ जोड़कर इतना अमाउंट दिखाया जा रहा है। मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पूरे परिवार के पास नहीं है। मेरे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। बताइए, 3-3 गैंगस्टर लिख दिए गए। क्या आपको लगता है कि एक गैंगस्टर, 2 गैंगस्टर, मेरे यहाँ बच्चों तक के खाते सीज कर दिए गए। मेरी पत्नी अध्यापक है, उनका खाता सीज कर दिया गया। हमारे घर में सारे खाते सीज कर दिए गए। बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे जिए या मरे, क्या करें, समझ में नहीं आ सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई अनुराग? अनुराग दुबे उर्फ डब्बन से हम बात कर रहे हैं। आप डब्बन के नाम से बहुत मशहूर हैं उस इलाके में जहां के आप रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की आपको नौबत क्यों आ गई कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए? पहले मैंने हाई कोर्ट से स्टे कराया। हाई कोर्ट ने हमको 2 महीने का टाइम दिया उस मुकदमे में। जब हाई कोर्ट ने 2 महीने का टाइम दिया, तो प्रशासन ने मेरे ऊपर 50,000 रुपए का इनाम कर दिया। हम्म। उसके बाद मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। हम्म। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 महीने पहले इसमें स्टे कर दिया था, हम्म। और कल की 28 तारीख डेट लगाई थी। हम्म। तो कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है। तो अब ये बताइए, अब जब मैं एक बात मैं आपको और समझ लूं, पहले इस पे आगे बात करूंगा, लेकिन अब जब ये आदेश कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने, उसमें एक बात और सामने आई कि ये कहा गया स्टेट की ओर से कि आपको समन जो है वो चिट्ठी के जरिए भेजे जा रहे हैं। क्या आपने अपना मोबाइल पुलिस को दे रखा है, मोबाइल नंबर दे रखा है आपने? बिल्कुल दे रखा है। हम्म। कोर्ट में दे रखा है बाकायदे नंबर। और ऐसे सम्मन दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कम से कम 100 पुलिस वाले जाते हैं, घर पे ढोल नगाड़ा बजाते हैं, जबकि सम्मन प्रक्रिया तो नॉर्मल होती है। कई मुकदमे तो ऐसे हैं जिसमें एक में 2 तारीख लगी हुई है, आज तक सम्मन ही नहीं दिया और डायरेक्ट 82 की कार्रवाई कर दी गई। माननीय न्यायालय को गुमराह करके आज तक ना कोई नोटिस दिया गया, ना सम्मन दिया गया, ना BW दिए गए, और हमारे खिलाफ 82 की कार्रवाई करके परसों चस्पा कर दी गई घर पे। मुझे एक बात समझाइए, देखिए अब मैं वो पढ़ रहा हूं, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि आज दो ही बातें छप रही हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट का बयान छप रहा है या फिर आपका इतिहास छपा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां ने, कि याचिकाकर्ता बार बार पेशी पर आ रहा है ये और उस पर मुकदमे लादे जा रहे हैं, ये आपके वकील ने कहा। कोर्ट ने कहा कि पुलिस पावर एंजॉय कर रही है और अगर याचिकाकर्ता को पुलिस ने छुआ भी तो ऐसा आदेश देंगे कि डीजीपी सारी जिंदगी याद रखेंगे। जब आपने इस आदेश के बारे में सुना तो आपके मन में क्या जी, ख्याल आया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, मैंने कभी सुना नहीं था कि ऐसा आदेश हो सकता है, वैसा आदेश हमारे लिए किया गया। अनुराग, क्या आपको आपको जो फरार बताया जा रहा है, क्या आपकी जान को खतरा है क्या जो आप सामने नहीं आ रहे हैं? वजह क्या है असली, क्यों नहीं आप सामने आ रहे हैं? अब आप खुद ही देख लीजिए, 50-50 हजार का इनाम कर दिया जाता है, तो जान को तो खतरा है ही। तो ये जान का खतरा क्या आपको, क्या एनकाउंटर का डर सता रहा है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एनकाउंटर का डर है, क्या वो डर है आपको? जी, पुलिस इनकाउंटर कर सकती है, ये डर है। दूसरी चीज, मैं आपको डेटे बताइए तो नोट करा दूं, जो मुकदमे हमारे ऊपर लिखे गए, कैसे, हम्म। किस किस तारीख में लिखे गए। नहीं, आपने उसका मुझे आपने टोटल संख्या बता दी है। ये बताइए कि टोटल मुकदमे आपके ऊपर कितने हैं? 50 हैं, 100 हैं, अलग अलग संख्या में मैं रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूं। कितने मुकदमे आप पर अब तक कर दिए गए हैं टोटल? 26 मुकदमे कर दिए गए। 26 मुकदमे तो आप कह रहे हैं आपके भाई के जाने के बाद किए गए हैं, उसके पहले से लेके अब तक कितने मुकदमे हैं आपके ऊपर?
उसके पहले मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा पेंडिंग नहीं था। जो भी मुकदमे थे माननीय न्यायालय से जजमेंट थे। तो ये क्या वजह है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पर एक के बाद दूसरा मुकदमा किया जा रहा है, यही बात सुप्रीम कोर्ट में आपके वकील ने रखी, तो क्यों आपको इस तरह से टारगेट, अगर ये टारगेटिंग है, अगर ये आपका पक्ष है, सरकार का अपना पक्ष है, तो ये क्यों हो रहा है, वजह क्या है अनुराग, कौन आपको राजनीतिक निशाने पे ले रहा है? राजनीतिक राजनीतिक। राजनीतिक है ये? जी। तो कौन आपके पीछे पड़ा हुआ है, कोई नेता पीछे पड़ा है क्या आपके? हाल ही में हुए जिला पंचायत चुनाव में हमारे भैया की भूमिका बहुत अच्छी रही थी बीजेपी के पक्ष में। हम्म। ये सारी मीडिया ने भी छापा, सबने छापा। उसको देख के लोकल नेता लोगों ने हमारा विरोध शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये परिणाम हम भोग रहे हैं। हमारा आलीशान होटल गिरा दिया गया, जबकि ये कह के कि तालाब की जमीन पे है। और उस पे 3 मुकदमे लिखे गए कि दूसरे की जमीन हमने कब्जा कर रखी है, वही जमीन। उस पे 3 मुकदमे लिखे गए, उस पे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे चल रहा है। अब यही नहीं पता, अगर जो जमीन तालाब की है तो मुकदमे क्यों लिखे गए। बाकी अगर तालाब है तो वहां सबके बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। हमारे साथ में एक हमारे पड़ोस के होटल को भी नोटिस दिया गया था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा होटल क्षतिग्रस्त कर दिया गया, और जबकि 40 बीघा का नंबर है वो जिसमें होटल बना हुआ है। और आप समझिए कि जिस दिन नोटिस दिया होटल गिराने का, अगले दिन संडे था। हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे, ना जा पाए हम हाई कोर्ट। उसी दिन अनसीज किया। प्रशासक महोदया, हमारे यहाँ तहसीलदार सदर थी, हमको नोटिस दिया गया आप अपना सामान निकालिए। हमने उनसे कहा सामान निकालिए, लेकिन ना हम उसी दिन अनसीज किया, उसी दिन गिरा दिया गया। आप सोचिए कानून व्यवस्था क्या कर रही है। अनुराग, मुझे एक बात और जिससे एक बताइए करोड़ आप। का लोन भी है। एक क्या क्या लोन है, क्या लोन बताया आपने? जिस होटल पे 1 करोड़ का लोन स्टेट बैंक से है, सारे अच्छा, नक्शे पास जो किए प्रशासन ने, उसके बाद गिरा दिया। उसको गिरा दिया गया, आप ये कह रहे हैं? जी। एक बात आपके बारे में और पढ़ रहा था अनुराग, और मैं चाह रहा हूं कि अब आप सामने आए हैं तो आपके अभी पक्ष सामने आए। देखिए, सारे पक्ष सामने आने चाहिए, यही लोकतंत्र का तकाजा है। मुझे एक बात बताइए, आपके बारे में जो ये बातें हैं कि आप गैंगस्टर हैं, फरार हैं, आप खुद कह रहे हैं, 3-3 आप पे गैंगस्टर एक्ट के 3-3 मुकदमे लाद दिए गए हैं, ये आपका कहना है। एक बात और कही जा रही है कि कोई महिला है जिसका घर आपने कब्जा किया था, पुलिस ने वो कब्जा लौटाया है उसको, वो भी बड़ी चर्चा में है, वो भी छप रहा है, ये क्या मामला है? वो सन 2012 या 14 में उसका बैनामा कर दिया था उसकी महिला और बच्चों ने, हमारे छोटे भाई के नाम। हम्म। आप सोचिए, अब अगर तब से कब्जा था तो अभी तक उसने शिकायत क्यों नहीं की। ये सिविल दो सूट हजार था। दो हजार ये 2012 की घटना है? जी, 2012 का बैनामा है, जहां तक मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, लेकिन 2012 से एक बाद का नहीं है, बैनामा है बाकायदे। और हाँ। उसी के द्वारा, उसी महिला के द्वारा बैनामा किया और ये हुआ है। शिकायत शिकायत कब हुई है अनुराग? ये शिकायत हुई है 2023 में। 23 में शिकायत हुई है? जी जी। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ये सब शिकायतें प्रायोजित हैं, करवाई जा रही हैं आपके खिलाफ? जी ये सब शिकायतें आपके खिलाफ करवाई जा रही हैं क्या, क्या ये प्रायोजित है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, ये प्रायोजित है सब। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब आपका आगे का क्या है? अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये आपको संरक्षण मिल गया है कि बगैर सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तो क्या अब आप पुलिस के सामने पेश होने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। जिस कितने दिन दिन हमको से आप? बुलाया जाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में, हम हाँ। उस दिन वहां उपस्थित होंगे। और हमारे और भी न्यायालयों में जो तारीखें पड़ रही हैं उनको सबको करेंगे जाके, तो अब आप अपनी अपनी पैरवी तारीखों करेंगे। अब आप अपनी तारीखों पर भी सामने आएंगे और आप पुलिस के सामने भी जाएंगे पूछताछ के लिए, तो आपको डर गिरफ्तारी का ही डर था सबसे ज्यादा? जी जी, बिल्कुल गिरफ्तारी का ही डर। मुझे एक बात आप और समझा दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि आपको गिरफ्तारी का डर था, ये कब से आप ये जो पुलिस कह रही फरार हैं, कब से आप सामने नहीं आए हैं, कितना वक्त हो गया आपको? हम जेल से निकलने के बाद तो करीब मैंने तारीखें भी की, लगातार शहर में भी रहा। हम्म। फिर जैसे ही फर्जी मुकदमेबाजी शुरू हुई, वैसे ही मैं शहर से निकल गया। और जहां भी जो भी पूछा गया, जब भी पूछा गया, वैसा मैंने जवाब दिया। बाकायदे गया भी, पुलिस के सामने भी गया। कई जो स्टे हुए हमारे हाई कोर्ट से, उसमें मैं गया भी पुलिस के सामने। उसका प्रमाण भी है बाकायदे, मैं गया भी। हम्म।
तो आपने क्या सरकार में किसी से अपनी बात कहने की कोशिश की, पुलिस अथॉरिटी में किसी के पास, किसी अधिकारी से मिलने की कोई कोशिश आपने की कि आप अपनी बात कह सकें? 100 से अधिक प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा दिए गए। 100 से ज्यादा? किसको दिया है आपने ये जी, प्रार्थना पत्र? सबको दिए, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, डीजीपी महोदय को, आईजी महोदय को, एडीजी महोदय को, सबको दिए। क्या आपको इस बात का यकीन है कि अब आपको इस आदेश के बाद अब आपको कोई समस्या नहीं होगी? अब आप क्या अब अपने घर जाएंगे? आप जहाँ के रहने वाले हैं फर्रुखाबाद के, क्या आप वहां जाएंगे? अब आप निश्चिंत हैं, वहां आप जा सकते हैं? माननीय न्यायालय के आदेश हो गया है, अब हम घर जरूर जाएंगे। जो हाँ। होगा वो प्रभु जाने और माननीय न्यायालय जाने। अब यूपी हमारी पुलिस से क्या, आपको क्या अब भी खतरा है क्या, अनुराग? देखिए अभी कोई चीज बची तो नहीं है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद। अब फिर कुछ होगा तो बाकी कह नहीं सकते। तो ये मुकदमे आप और आपके भाइयों पर हैं या परिवार में और भी सदस्यों पर हैं, जो मुकदमे आप कह रहे हैं आप पे लादे हमारे गए हैं? हमारे मिलने जुलने वालों पे, हमारे साथियों पे, सब पे मुकदमे लगे हुए। अगर सबको ऐसे जोड़े जाएं तो 75 से अधिक मुकदमे फर्जी लिखे गए हैं। 75 से ज्यादा मुकदमे हैं? जी जी, 3 साल के, 3 साल पहले ना मैं गैंगस्टर था, ना मैं कुछ था, ना कुछ था, अपना आप जीवन कहाँ यापन कर अध्यापक रहा हैं? आप था। कह रहे हैं आप अध्यापक हैं, कहाँ पढ़ाते हैं आप? श्याम जनता विद्यालय, सनोड़ा ईश्वरी। तो अभी आप अभी क्या हैं, अभी कैसे आपकी नौकरी चल रही है? आप कह रहे हैं अध्यापक हैं आप। जा ही नहीं पा रहे हैं, नौकरी चल ही नहीं रही है। हम्म। जिस टाइम जेल में रहा उस टाइम भी सस्पेंड रहा। हम्म। उसके उसके बाद आया, ज्वाइनिंग की, फिर सस्पेंड चल रहे हैं। हम्म। हमारी भाभी को सस्पेंड किया, हम्म। टर्मिनेट कर दिया, खाते सारे सीज कर दिया। बताइए आप, जो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है उसमें 2 नंबर का पैसा कहाँ से आ गया? वो हम्म। सारे सीज कर दिए। मेरे माता जी के ठेकेदारी का अकाउंट है जिसमें गवर्नमेंट पेमेंट करती है, हम्म। वो सीज कर दिया। तो मतलब आपने, ये स्थिति हो गई। अनुराग, आपने क्या आपने आज और कल के अखबार देखे? आपके बारे में जो बातें छप रही हैं कि आप गैंगस्टर हैं, फरार हैं, ये सब आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के मालिक हैं आप, ये सब अखबारों में छपा हुआ है आपके बारे में। अफवाह, ये सब अफवाह है। पूरे आप सबूत के साथ कह रहे हैं, चूंकि ये बातें यूपी सरकार रखेगी सुप्रीम कोर्ट में भी, इसके फैक्ट भी रखेंगे वो लोग। आपके पास क्या सबूत है इसके कि आप निर्दोष हैं? इसका सारा जवाब माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ लिखित रूप से दे चुके हैं। अगर कोई हमको आधा पैसा भी देने के लिए तैयार है, आधा नहीं बल्कि आप ये मान लीजिए, हम 4 भाई हैं, माँ है, हमारी कंबाइंड फैमिली है। अगर हमको 20 से 25 करोड़ रुपए भी दे, मैं सब छोड़ के, भारत छोड़ के जाने के लिए तैयार हूँ। भारत छोड़ जाने के लिए तैयार हूं मतलब? अगर कोई ये मानता है मेरे पास 100 करोड़ की संपत्ति है, हाँ। और मुझे अगर 20 करोड़ में भी कोई अगर लेना चाहता है, मैं भारत छोड़ के चला जाऊंगा। सारी संपत्ति जो भी है वो हमारी सैलरी के पैसे से खरीदी हुई है। हाँ। ऐसा भी नहीं है, चारों भाइयों मतलब 1 नंबर के पैसे से खरीदी हुई है। सबका आईटीआर जमा है, बाकायदे सब कुछ है, लेकिन तो जो उसके बावजूद संपत्तियां भी आपकी, अनुराग, कुर्क की हैं, वो संपत्तियां कैसी हैं फिर? अगर आप कह रहे हैं सारी संपत्तियां आपकी क्लीन हैं, जो कुर्क की हैं वो संपत्तियां कैसी हैं फिर? सारी फेयर है, सारा रिकॉर्ड है बाकायदे। मैंने डीएम साहब के यहाँ जवाब दिया है, सब कुछ रिकॉर्ड लगाया है, सब कहाँ से चेक दी, कहाँ से क्या किया, सब 1 नंबर में खरीदा हुआ है। हम्म। तो आखिर में मैं आपसे आखिरी सवाल यही मेरा कि अब आप पुलिस को फेस करने को आप तैयार हैं? मैसेज कैसे आएगा आपके पास? कैसे पता चलेगा अब आपको कि कब आपको पेश होना है? पहले तो चिट्ठियां आ रही थी, अब? मोबाइल नंबर दे रखा है। माननीय हम्म। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसे ही आदेश किया है, मोबाइल के माध्यम से आप बताएंगे। तो जब से आदेश हुआ है तब से अभी तक पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की आपसे? नहीं, अभी तक कोई संपर्क करने की नहीं कोशिश की पुलिस ने। आप अपनी ओर से भी संपर्क कर सकते हैं क्या आप? नहीं, ऐसा हमसे कोई, हमारे लिए कोई ऐसा आदेश नहीं है। आपके मैं लिए क्यों ऐसा कोई करूंगा जब नहीं है, कोई लेकिन अब आप फर्रुखाबाद, अब आप अपने फर्रुखाबाद घर की ओर जा सकते हैं, अब आप उसके लिए तैयार हैं जाने के लिए इस आदेश के बाद? पहले भगवान के दर्शन करेंगे, फिर फरुखाबाद में जाएंगे, अपनी तारीखें करेंगे जाके। हम्म। पुलिस बुलाएगी, पुलिस के पास भी जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी,
माननीय डीजीपी महोदय से अनुरोध है कि हमारी निष्पक्ष जांच करा के सीबीआई से भले ही जांच करा लें, अगर हम दोषी हैं तो हमें बख्शा ना जाए और हम बेगुनाह हैं तो हमें परेशान ना करें। आप सीबीआई जांच भी चाहते हैं कि आपके मामले की सीबीआई जांच हो जाए? बिल्कुल करा दी जाए, हमारे खुद सारे कह रहे हैं मामलों की आप, ये सीबीआई बात जांच आप करा। खुद कह रहे हैं कि हाँ, सीबीआई जांच हो जाए? मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे सभी मामलों की सीबीआई जांच करा। हमने हर लेटर में भी यही लिख के भेजा, मेरे सभी मामलों की सीबीआई जांच करा दी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अनुराग अनुराग दुबे उर्फ डब्बन हमसे हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी बातें कही, उनका भी पक्ष सामने आया है। और मैं आपको फिर से ध्यान दिलाऊं कि अनुराग का ही वो मामला है जो इस समय मीडिया की सुर्खियों में है, पूरे देश में रिपोर्ट हो रहा है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को कड़ी फटकार लगाई है और एक तरह से अल्टीमेटम दिया है। और ये भी कहा है कि बार बार जिस तरह से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के, इस मामले में अब कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। पहले बताइए, उसके बाद अगला कदम उठाइए। और इस मामले की बहुत ज्यादा चर्चा है। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे, अनुराग का पक्ष अनुराग अपनी जुबानी रख रहे थे। धन्यवाद अनुराग। हम यही चाहते हैं कि हमारी जांच सारी निष्पक्ष हो जाए।